दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको खेत दिख रहा है, ये खेत है अपना धान का। धान के बाद ये गीला खेत था, हमने पलेवा कर दिया था रूटर मारने के बाद इसका, जिसकी वजह से क्या है ना, खेत ठुक गया था। उसके बाद हमने इसके अंदर लेज़र लेवलर से पूरा इसको प्लेन कराया है, जिसके बाद आप इसकी कंडीशन देख लो, पूरा ठुका हुआ खेत है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब खेत के अंदर हम चलाने वाले हैं तोता हल, जिनको कि बोला जाता है चीजल प्लाव। इनका बेनिफिट आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में इनका बेनिफिट होता क्या है, इनका फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है इसमें। और एक जो अपना प्लाव होता है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। कुछ किसान भाई समझते हैं कि ये तो वही चीज़ है। देखो, प्लाव का काम डिफरेंट रहता है। प्लाव मिट्टी को पलटने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, फिर लेज़र लेवलर लगवाना पड़ता है, फिर खेत ठुक जाता है, तो बात वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन इसके साथ क्या होता है ना, इससे खेत हमारा ऊंचा नीचा नहीं होता, एकसार रहता है, जिसकी वजह से हमें बाद में लेज़र लेवलर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है खेत के अंदर। उसके बाद में ट्रैक्टर आपको पता है अपना जॉन डियर 5405 एसी कैब, इसके ऊपर चला करके देखेंगे कौन से गियर में चलाऊंगा, क्या कंडीशन है, और साथ में इसका काम भी आपको मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ये काम करता क्या है। और एक और चीज़ है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चीजल प्लाव बना रही हैं, बहुत सारी कंपनियों अलग अलग नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। ये जो है ना अपना, ये ग्रीन सिस्टम का है। ग्रीन सिस्टम आप ये समझ लो कि क्या है। ग्रीन सिस्टम दोस्तों जॉन डियर की ही एक अलग सिस्टम है, जिसके अंदर पूरी इम्प्लीमेंट की सीरीज आती है, जिनको जॉन डियर खुद नहीं बनाता। ये चीज़ ध्यान रखना, जिनको जॉन डियर खुद नहीं बनाता वो ग्रीन सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट आते हैं। जिनको जॉन डियर खुद मैन्युफैक्चर करता है वो आते हैं जॉन डियर के ही नाम से। तो ग्रीन सिस्टम के अंदर क्या होता है ना कि इम्प्लीमेंट उन कंपनियों से कंपनी बनवाती है जो उसके अंदर स्पेशलिस्ट है। मान लो अगर तोता हल के अंदर कोई स्पेशलिस्ट मार्केट के अंदर कंपनी है तो उसके ऊपर R&D कंपनी करेगी, फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग कराएगी एक पैरामीटर के ऊपर। ये नहीं कि आप सोचो कि मैं तो डायरेक्ट भाई उसी कंपनी से ले लूँगा जाकर के जिस कंपनी ने बनाया, नहीं। एक्चुअल में चीज़ों का डिफरेंस होता है। वहाँ पर क्या है ना, वो उस लेवल की अगर आपको क्वालिटी देगा तो उस रेट में आप उससे खरीदोगे नहीं, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है। तो ये इन सारी चीज़ों का फ़र्क होता है। कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू को देखते हुए उसी हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन कराती है। एक पैरामीटर सेट कर दिए जाते हैं, उस पैरामीटर के ऊपर चीज़ें डिज़ाइन कराई जाती हैं, जिससे कि क्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क ना आए। क्वालिटी आपको इसकी दिख रही है, ज़बरदस्त है। अपने 5210 के ऊपर भी हमने चलाया है, काफ़ी चलाया इसको। अब इसको 5405 के ऊपर भी चलाएंगे। काम इसका लाइव मैं आपको दिखाऊंगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मैं ये तारीफ़ नहीं कर रहा भाई ग्रीन सिस्टम का लो, किसी कंपनी का लो, अच्छा लो, देख लो उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, क्योंकि अकेला लोहे में वजन हो जाने से काम नहीं चलता। लोहे की स्ट्रेंथ मैटर करती है कि लोहा किस ग्रेड का इसके अंदर लगा हुआ है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। ऐसा नहीं कि लोहा तो बहुत मोटा लगा दिया, देख लगा दिया, चलते टाइम वो क्रैक हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो वो दिक्कत ना आए। इस चीज़ का भी कंपनी ख्याल रखती है। जो अच्छी कंपनी होती है वो अच्छी क्वालिटी का लोहा लगाती है, अच्छी ग्रेड का लोहा लगाती है, जिससे कि उसके अंदर बीच काम में ब्रेक डाउन वाली दिक्कत नहीं आती। अब ज़्यादा ना बात करते हुए ट्रैक्टर के ऊपर चलता हूँ मैं, और ट्रैक्टर को स्टार्ट करूँगा और आपको मैं ऑपरेट करके इसको दिखाऊंगा, किस गियर में चलाऊंगा, क्या कुछ है, सारा मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले ट्रैक्टर को कर लेता हूँ मैं स्टार्ट। जैसा CRDI ट्रैक्टर है ना अपना, तो CRDI के अंदर क्या है कि थोड़ा सा स्टार्ट होने में, थोड़ा सा रेस्पॉन्स, चीज़ों को कैलिब्रेशन होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि कट से सेल्फ घुमाए, कट से स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा इसका सेल्फ भी ये लंबा लेता है अगर हम इनलाइन से इसकी कंपेयरिंग करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके अंदर एक और सावधानी भी है, मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। जैसे बहुत सारी कंपनियों के CRDI ट्रैक्टर हैं, किसान भाई ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप एक चीज़ ये ध्यान रखे करो, CRDI नहीं, नॉन CRDI के अंदर भी ये चीज़ है कि अगर आपके ट्रैक्टर में टर्बो चार्जर लगा हुआ है तो उसको हाई RPM के ऊपर चला करके तुरंत बंद मत करो। क्योंकि क्या होता है, टर्बो चार्जर ऑलरेडी उसके RPM जो होते हैं वो लाखों में होते हैं। अगर आपने ट्रैक्टर बंद कर दिया तो क्या होता है, उसके अंदर जो तेल की सप्लाई घूम रही थी इंजन ऑयल की, वो जस्ट बंद हो गई, जिससे कि उसके जो टर्बो चार्जर है उसके जो सील लगी हुई होती हैं, उसके अंदर जो बुश होते हैं वो कट जाते हैं, जिससे कि ट्रैक्टर की लाइफ के ऊपर फर्क पड़ता है। ये चीज़ें आपको बहुत कम टाइम में दिखाई नहीं देंगी कि एकदम से आज के आज दिखाई देगी, लॉन्ग टाइम में दिखाई देते हैं इन चीज़ों के रिजल्ट। तो ये थोड़ी सी सावधानियाँ भी हैं। और एक और चीज़ है, जब आप ट्रैक्टर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कुछ टाइम उसको आइडल छोड़ दो, जिससे कि उसके अंदर पूरे जो सर्कुलेशन है इंजन ऑयल का या गियर बॉक्स ऑयल का, वो अच्छे से हो जाए, जिससे कि ट्रैक्टर चलने के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये भी थोड़ा सा सावधानियां है जो आपको ध्यान रखनी है, आपके पास में किसी कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर हो जाए। अब मैं कैबिन को कर लेता हूँ बंद और इसको चला करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से चलेगा। दोस्तों ट्रैक्टर के RPM में कर लेता हूँ, मैं चलाऊँगा इसको 1600 RPM पर, ठीक है। ये मैंने 1600 RPM पर ट्रैक्टर कर लिया। 4 व्हील ड्राइव का गियर इंगेज कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ मैं स्टैंडर्ड मोड में, ठीक है। ये मैंने C का लगा लिया सेकंड गियर, ठीक है। दोनों लीवर फुल डाउन है,
अब इसको चलाऊंगा मैं, और अब आप देखना कि कितना फ़र्क आता है चीज़ों का। ये देखो, अब ये मैंने विदाउट सेंसिंग चलाया था, दोनों लीवर डाउन कर दिए थे। अब दोनों लीवर डाउन करने के बाद में ये दिक्कत आती है कि सेंसिंग खत्म हो जाती है, और बिना सेंसिंग के किसी ट्रैक्टर के ऊपर कोई इंप्लीमेंट आप नहीं चला सकते। छोटे गियर में चला लेगा, लेकिन मैं इसको चला रहा था सी के सेकंड गियर में, ठीक है। तो मैं इसको सी के फर्स्ट गियर में डाल लेता हूँ। दोस्तों सी के फर्स्ट गियर में इसको चला रहा हूँ, क्योंकि खेत पूरा गिल्ला है, पूरा ठुका हुआ खेत है। 1600 आरपीएम पर इसको चला रहा हूँ मैं। ये आप देखो, आपके सामने इसका लाइव काम है कि कैसा काम कर रहा है, ये देख लो आप लोग, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा अंतर भी, कितना अंतर है इसके काम में और नॉर्मल खेत में कितना अंतर आता है, ये भी आप लोग साथ साथ देखना। पहले मैं आपको इसका काम दिखा रहा हूँ लाइव, ये देखो। मिट्टी इतनी हार्ड है, कहीं कहीं पर ट्रैक्टर भी दम घुट जाता है ट्रैक्टर का, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, पूरा ठुका हुआ है। लेजर लेवलर से पूरा खेत ठुक गया था ये, ठीक है। अब बैक करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे बैक करते हैं ना इसको, तो ऐसे करके उठाते हैं बैक। अगर मैं इसको जस्ट उठा दूंगा ना, तो ये कोने जहाँ से फिर उठाऊंगा मैं, वहीं ऊंचे नीचे कर देगा। इसके अंदर एक और खासियत ये होती है दोस्तों, ये चलते चलते आप इसको घुमा नहीं सकते, ठीक है। ये उठा करके ही घुमाना पड़ता है, जैसे मैं घुमा रहा हूँ इस तरीके से इसको चलाया जाता है, ठीक है। ये देखो आप लोग, इस तरीके से इसको चलाया जाता है, क्योंकि ये घूमता नहीं है मोड़ पे कि आप लगातार जैसे कल्टीवेटर चलाते हो वैसे इसको घुमा दोगे, जैसे प्लाव चलता है ना, सेम वैसे चलता है ये। लेकिन इसका वर्किंग बहुत ज़्यादा अलग है। वर्किंग भी मैं आपको चेक कराऊंगा, पहले आप इसका काम देख लो लाइव कैसा काम कर रहा है ये। खेत इतना ज़्यादा ठुका हुआ है ना, ये एक तो धान का खेत था, उसके अलावा पूरा पलेवा हुआ वो गिल्ला खेत था, और उसके अलावा दिक्कत क्या आ रही थी कि ये जो खेत है अपना, इसके अंदर लेजर लेवलर लगा हुआ है, ऊपर से पूरा धुआंधार, और अपन को गहराई भी पूरी जबरदस्त चाहिए। तो ट्रैक्टर भी ऐसा ही चल रहा है, लोड ले करके जबरदस्त। ये देखो, अब क्या करता हूँ, इसे बैक करके इस तरीके से उठाता हूँ, जिससे कि ये कोनों को ऊंचा नीचा ना करे, ठीक है। फिर मैं आगे हलाई करूँगा, सेम ऐसे ही चलता है जैसे प्लाव चलता है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस भी चेक कराऊंगा, ये एक फेरा मैं लेकर के चलता हूँ इधर से, फिर मैं आपको इसका काम बताऊँगा कि इसका एक्चुअल में फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। मैं इसको रोक लेता हूँ यहीं, ठीक है। इसको कर लेते हैं मिट्टी से बाहर, सेम वही सिनेरियो, बैक करके लिफ्ट उठाते हैं इसकी। ट्रैक्टर को बंद मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ट्रैक्टर अभी हाई आरपीएम पे चल रहा है। अगर मैं एकदम से बंद कर दूंगा तो वो नुकसान जो मैंने आपको बताया टर्बो के अंदर नुकसान होता है, वो नुकसान आपको होगा, ठीक है। अब आप ये खेत चेक करो, यहाँ आ जाओ पास और दिखाओ किसान भाइयों को, ये चीज़ चेक करो। ये अपना नॉर्मल खेत है और ये जुता हुआ खेत है। अब देखो खेत को कितना ज़्यादा फुला देता है ये, ठीक है। ये जो मिट्टी मैं आपको दिखाऊंगा ना, इस चीज़ से अंदाज़ा लगेगा कि क्या मिट्टी हो गई खेत की अपने। ये दिख रहा है आपको कि क्या कीचड़ बन गया खेत का, ठीक है। ये कीचड़, ये पूरा ठुका हुआ खेत है, तप्पड़ खेत है जिसको बोला जाता है ना, तप्पड़, वो खेत है ये। अब मेरे भाई, कुछ किसान भाई जो एमपी और महाराष्ट्र से देख रहे हैं ना, वो ये मत कहने लग जाना कि भाई हमारे यहाँ की आकर के देखो मिट्टी, मैंने देखी है वहाँ की मिट्टी कैसी है और यहाँ की मिट्टी कैसी है, ये मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, मेनली जो परत बन गई है
क्योंकि इसकी लंबाई आप चेक कर लो, ये लगभग इतना नीचे बढ़ करके जाता है, यानी कि प्लाव की बराबर ये गहराई लेता है, लेकिन खेत को पलटता नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं करता। और खेत के अंदर जो परत बन गई है हार्ड वाली, उसको तोड़ने का, उस जाड़वे को तोड़ने का काम ये करता है, जिसको कि बोला जाता है तोता हल। तो इसका बेनिफिट एक्चुअल में ये देखने को मिलता है खेत के अंदर। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ट्रैक्टर के बारे में बहुत सारे किसान भाई पूछते रहते हैं, भाई माइलेज क्या दे रहा है, किस इंप्लीमेंट के ऊपर कैसा चल रहा है। तो एक्चुअल में वो सारी चीज़ें देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, चीमा भाई चैनल विजिट करना पड़ेगा। उसके ऊपर इसकी डिटेल में वीडियोस आती रहती हैं कि ट्रैक्टर कैसा चल रहा है, किस इंप्लीमेंट के ऊपर चला रहे हैं, कैसा काम कर रहा है, डीजल क्या खा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट भी किए हैं, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा था, कि आपने भाई ये क्यों खरीदा, 5210 क्यों सेल कर दिया। पूरा वीडियो चैनल के ऊपर, इसी के ऊपर अपलोड है, जाकर के चेकआउट कर लेना। वहाँ पर आपको पूरा विस्तार से मैंने समझाया है कि मैंने 5210 सेल क्यों किया और ये ट्रैक्टर मैंने क्यों खरीदा और एक्चुअल में किस प्राइस के ऊपर मुझे ये ट्रैक्टर पड़ा है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर समझाई हैं। मैं आज आपको केवल बेनिफिट दिखाने की कोशिश कर रहा था कि तोता हल के ऊपर एक्चुअल में बेनिफिट क्या होता है खेत के अंदर तोता हल चलाने का। ठीक है, ये देख लो आप लोग, ये दिख रही है मिट्टी, ये कैसी कैसी मिट्टी इसने उखाड़ करके रख दी है, पीली मिट्टी, इतना तप्पड़ खेत हो चुका है। अब इसके अलावा ना A to Z दुनिया के सारे इंप्लीमेंट लगा लेना, ऐसी मिट्टी इस तरीके से कोई इंप्लीमेंट नहीं तोड़ सकता और ना गहराई वो ले सकता। एक सब सोइलर आता है, लेकिन सब सोइलर का काम अपना अलग होता है, इसका काम अपना अलग होता है। वो इससे भी ज़्यादा गहराई में जाता है, लेकिन उसका हर जगह काम में नहीं आता। ये हर जगह खेत में आप काम में ले सकते हो। अपनी फसल के बाद, जैसे आपने कोई फसल लगाई है, उसके बाद आपको जुताई करनी है, तो एक जुताई इसकी दे दो, जिससे कि खेत की जो हार्ड लेयर नीचे बन जाती है। क्योंकि कल्टीवेटर हो, हैरो हो या आपका रूटावेटर हो, वो एक लिमिट तक चलता है, उसके नीचे की जो लेयर बनी हुई है वहाँ तक आपका कोई इंप्लीमेंट पहुँचेगा नहीं, लेकिन ये वहाँ तक चला जाता है, ये उस लेयर को तोड़ देता है, जिससे कि खेत पानी पीने लग जाता है और खेत के अंदर जो उसकी एक तरीके से उपजाऊ शक्ति है ना, उसको बढ़ाने का भी, उसको एनरिच करने का भी काम ये तोता हल अपना करता है। तो ये बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों तोता हल के। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, कैसी लगी है राय साझा जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।